ये कोई रेगिस्तान नहीं है, ये एक गांव की ज़मीन है। लेकिन ज़मीन अब ज़मीन जैसे नहीं रह गई। हम एक ऐसे गांव में पहुंच चुके हैं जहां हवा के साथ साथ बालू भी सांस लेती है, उड़ती है और सब कुछ ढकने की कोशिश करती है। वो बालू किसी तूफान की नहीं है बल्कि समुंदर की है। वही समुंदर जो कभी से गांव की रोजी था, आज उसके वजूद के सामने खड़ा है। ये हवा सिर्फ ठंडक नहीं लाती, डर भी लाती है। हर तेज झोंका लोगों के मन में एक ही सवाल छोड़ जाता है, क्या समुंदर एक दिन इस गांव को भी निगल जाएगा? समुंदर आसान दिख सकता है, लेकिन इसकी शांति यहाँ के लोगों को और भी ज़्यादा डराती है, क्योंकि समुंदर धीरे धीरे जमीन को खिसका रहा है। मिट्टी टूट रही है, दरक रही है और हर लहर के साथ थोड़ा सा हिस्सा पानी में समा जाता है। यहाँ समुंदर और लोगों के घर के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप ये कह सकते हैं 20-25 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर का फ़र्क है। अगर 30 मीटर समुद्र अंदर आ जाती है तो लोगों के घर जो है पानी घुस जाएगी। तो ये देखिए किस तरफ ये स्लोप है। इसके नीचे की तरफ आप जैसे ही देखेंगे आपको पता ही चलेगा कि ये समुद्र इस जो लैंड एरिया है उसको पूरी तरह से निगल चुका है, खा चुका है। अब धीरे धीरे पानी जो है वो लोगों के घर की तरफ आने वाला है। हम बैठने से भी दिक्कत होती है, बालू जो है आँख में लग रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि अब अगर 4-5 साल के अंदर अगर समुंदर उनके घर के पास पहुंच जाती है, घर के अंदर पानी घुस जाती है, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? तो यही सरकार को क्या करना है, सरकार उसको सोचेगी। सरकार ज़रूर सोच रही होगी। समुंदर ने अब इस गांव को पूरी तरह नहीं लिया है। घर अभी खड़े हैं, लोग अभी यहीं रहते हैं, लेकिन अब समुंदर और गांव के बीच दूरी ज़्यादा नहीं रह गया है। आज ये फासला सैकड़ों मीटर का नहीं, सिर्फ करीब 50 मीटर का रह गया है। खतरा अभी घर के अंदर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो दरवाजे के पास खड़ा है। ये मुझे बताओ, आप इस गांव के हैं? हाँ। अच्छा, गांव के। आप बताइए समुद्र जो है पहले कितना दूर था? पहले ज़्यादा है 4 किलोमीटर दूर था। हाँ, 4 किलोमीटर बहुत 4 किलोमीटर दूर था। ये क्या हुआ है में अच्छा है बोट का अंदर है ना। हाँ। ये इसका और पत्थर गोट का पत्थर हाँ। उसके लिए पूरा आवाज़ तो पूरा काम चलता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अंदर से पानी नीचे से जा रहा है? हाँ, अंदर से नीचे से। क्यों? पत्थर की वजह से? हाँ, पत्थर की वजह से। तो पत्थर आप कह रहे हैं पानी को रोकने के लिए कोशिश किया, तो पानी प्रेस होके अंदर की तरफ जा रहा है और ये सब नतीजा है। हाँ, ये सब नतीजा है। ये कब हुआ सब? ये पूरे 4 महीने हुआ। 4 महीना? 4। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं 4 महीने में ये सब ऐसा हुआ है। और ये आपका डर है कि धीरे धीरे ये गांव तक पहुंच जाएगा? पूरा धीरे धीरे गांव पहुंच जाएगा। फिर क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे? कैसे, मतलब कुछ सरकार ने कुछ बोला है कुछ देने के लिए, या यहाँ से लेकर कहीं दूसरे जगह बैठाने के लिए? तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ मन में क्या है? सीधा इधर से मन में क्या है, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे तो सरकार में। हाँ, हम सोच रहे हैं इधर से गांव पूरा समुद्र में आते हैं अंदर। हाँ जाएगा। हाँ। इधर की बंद करें दूसरे जगह में। अच्छा। हमारा अच्छे पकने के लिए भी सुविधा देने के लिए दूसरे जगह में जाइएगा तो अच्छा। तो आप ये डिमांड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गाँव के पास समुद्र तो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आज है, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो। तो आप चाहते हैं कि एक अलग जगह जो है वो हो, जिसमें आपके घर के साथ साथ आपके जो बिजनेस है मछली पकड़ने का, उसके लिए भी जगह हो, जिससे आप लोग अपना परिवार चला सकते हैं। तो सरकार ने बोला है कि कुछ करेगी? सरकार नहीं बोला। क्या करेगी क्या नहीं? मेरे को तो जाना नहीं। उसको काम बदलो गए तो कुछ नहीं करते, पर पत्थर आने के तो डाल दिया। हाँ। कोई और कर दिया, वो कुछ नहीं कर रहा। और ये मंदिर गिरा है, ये समुद्र ने लिया है इसको। यहीं पास में एक मंदिर था, गांव की आस्था, उसकी पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। समुद्र की तरफ खिसकती जमीन उस मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर टूट गया। आज वहां टूटी हुई दीवारें हैं और उनके सामने खड़ा है वही समुंदर, शांत, चुप, लेकिन अड़िग। ये देखिए, ये जो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये थोड़ा सा, ये किस तरह समुद्र ने इसको निगल चुका है और ये अंदर से पानी धीरे धीरे
जब अंदर जाता है तो ये धीरे धीरे ऐसे फिसल के जाता है। मैं यहीं पर खड़ा हो रहा था तो मेरे पाँव फिसल गया। अगर मैं फिसल जाऊंगा तो हो सकता है कि वो पीले नीचे की तरफ वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पानी नहीं है, इतना डर नहीं है, लेकिन हाथ पाँव में चोट आ सकता है। तो ये डर जो है लोगों के बीच में है। समुद्र जो है वो गांव को निगलने वाला है। लोगों के मन में डर है कि 2 साल हो, 2.5 साल हो या 5 साल हो तो गांव जो है समुद्र की अंदर चला जाएगा, गांव पूरी तरफ से डूब जाएगा। तो ये सिर्फ एक ही गांव नहीं है, जो पंचायत है, इस पंचायत में 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 3 गांव जो बड़ा गांव है, और उस परिवार का क्या होगा आप देख सकते हैं। जैसे हमने बताया, वहाँ जो मंदिर था वो मंदिर पानी में अपने आप को जैसे समुद्र ने उसको निगल चुका है, वो गिर चुका है। तो समुद्र के आसपास लोग मछुआरा जो है अपने जीविका के लिए उनका विश्वास होता है तो मंदिर बनाते हैं। तो वो मंदिर भी धीरे धीरे देखिए पूरा समुद्र उसके पास पहुंच गया है, वो सब चला जाएगा। और ये मंदिर जैसे मैंने आपको दिखाया ये जो है गिर चुका है। तो ये सब देख सकते हैं आप, यही स्थिति की वजह से लोग जो है यहाँ पर डर रहे हैं। इस गांव में एक स्कूल भी है और सबसे पहले समुद्र की जद में वो ही जाएगा क्योंकि वो समुद्र के सबसे करीब है। स्कूल की दीवारें अभी खड़ी है लेकिन उनके सामने समुद्र खड़ा है। यहाँ पढ़ाई अब सिर्फ किताबों में नहीं होती, यहाँ बच्चे हर दिन समुद्र की दूरी नापते हैं। बस्ता कंधे पर होता है और नज़र समुद्र पर। अगर समुद्र एक कदम और बढ़ा तो सबसे पहले स्कूल जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्कूल है और स्कूल का ये दीवार है, और ये थोड़ा सा आगे आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह जो है ये समुद्र यहाँ पर पहुँच गया है। आप कह सकते हैं 10, 20 या 25 मीटर होगा, उससे भी कम होगा, ये आप देख सकते हैं। तो एक दिन जो स्कूल है ये भी समुद्र के पानी से जो है पूरी तरह से विलय हो जाएगा। लोगों की गांव तो होगा ही, आसपास में लोगों की गांव है। गांव के अंदर हम जा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने बताया स्कूल को लगा हुआ ये गांव है। अब हम गांव के अंदर है। यहाँ समुंदर दिखाई नहीं देता लेकिन उसका डर हर घर में मौजूद है। गलियां शांत हैं, दरवाजे खुले हैं, लोग रोजमर्रा का काम करते हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन हर दीवार, हर आंगन, हर छत के नीचे एक ही सवाल छुपा है, कब? यहाँ कोई भाग नहीं रहा है, कोई चीख नहीं रहा है, लोग सिर्फ टिके हुए हैं क्योंकि ये गांव उनकी जिंदगी है। यहाँ घर सिर्फ ईंट और मिट्टी नहीं है, यहाँ यादें हैं, रिश्ते हैं और पीढ़ियों की मेहनत है। ये गांव आज भी मौजूद है लेकिन समुद्र अब उसके चारों तरफ कपास की सुई की तरह घूम रहा है। समुद्र तो आगे सर यहाँ से सर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर था सर समुद्र अंदर सर। गपलपुर पोर्ट जब हुआ ना सर, यहाँ पे गपलपुर पोर्ट सर हुआ ना पोर्ट का बाद सर, वो जो ब्रेकवाटर बनाया है सर, साउथ पोर्ट साउथ जो है ना सर, वो समुद्र पीछे पीछे जा रहा है। नॉर्थ का साइड है ना, वो आगे आगे आ रहा है। ओ पोर्ट बनने के बाद सर। और साइक्लोन में समुद्र कुछ नहीं, आगे भी नहीं आ रहा था। जब गपलपुर पोर्ट हुआ ना सर, और जो ब्रेकवाटर बनाया ना, वो प्रेशर से सर, वो पानी इधर प्रेशर से आ गया, प्रेशर से आ रहा है। वो आके वो बाली खा के अभी तक यहाँ आगे गांव से अभी 200 मीटर होगा। नहीं, गांव से 200 मीटर तो 200 मीटर सर, 200 मीटर नहीं है मुझे लगता है। हाँ सर, 100 मीटर भी नहीं होगा। हाँ, ये तो क्योंकि ये तो बाड़ी के पास लग गया, पास है सर, लग गया नहीं। अभी 20-30 से 40 मीटर हो सकता है। 40 मीटर हो सकता है। दूसरा चीज बताइए कि अब जब समुद्र आ ही रहा है तो सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, कुछ पता चल रहा है कहाँ ले? नहीं सर, हम लोग अभी पोर्ट के पास हम लोग स्ट्राइक किया था कि आप लोग ब्रेकवाटर बनाओ। बोला कि हाँ ठीक है, मैं हम लोग देखता हूँ, बनाऊंगा, ऐसे करके सर बोलता है, लेकिन कोई करता भी नहीं ब्रेकवाटर। हम लोग सर सोच में पढ़ा है पंचायत क्या करेगा क्या नहीं, ऐसे सर हम लोग। कितने लोग रहते हैं इस पंचायत में? पंचायत में सर 7,500 लोग ऐसे, 8,000 लोग ऐसे। 8,000 लोग, 8,000 लोगों की जिंदगी खतरे में है। खतरे में है सर, बहुत खतरे में है सर। ये कहानी किसी बीती हुई तबाही की नहीं है, ये कहानी एक आने वाले खतरे की है। और सवाल ये नहीं है कि समुंदर कब आएगा, सवाल ये है क्या उससे पहले कोई यहाँ पहुँचेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये से कई स्टोरी आपने बाहर राज्यों में भी देख चुके होंगे। उड़ीसा के जो उड़िया चैनल भी, वो भी इस तरह की स्टोरी करते हैं, लेकिन नेशनल चैनल में शायद इस तरह की स्टोरी नहीं बनता है। तो हमें लगा कि जाना चाहिए और इस स्टोरी को
करना चाहिए। ये गांव जो है ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मछुआरे हैं वो सब यहीं पर बैठे हैं। थोड़ी सी दूर में जो है वो गांव है और लोगों का यही कहना है कि 1-2 साल में हो सकता है कि उनको गांव छोड़ के जाना है। समुद्र तो आ ही रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर था समुद्र, धीरे धीरे जब इस तरफ आ रहा है तो समय आएगा एक दिन कि वो गांव के पास भी पहुंचेगा, पहुंच ही गया है। लोगों के घर के पास भी पहुंचेगा, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल एक ये भी है, सिर्फ समुद्र आ रहा है वो तो एक बात है ही है, लेकिन जब साइक्लोन आता है, अगर समुद्र आपके घर के पास है तो ये बहुत बड़ा समस्या लोगों के लिए खड़ा करता है। जब भी साइक्लोन आता है ये लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो पानी है उनके घर तक आ सकता है।